इमरान खान की माफ़ी कबूल, तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस खारिज कर दिया। इमरान खान ने नेक नियति साबित की, खातून जज से माजरत करने गए। इमरान खान के कंडक्ट से मुतमईन हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको जो कहना है लिख कर दें। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर मरीम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। मरीम नवाज कहती हैं, पासपोर्ट इस केस में 3 साल जब्त रहा जो मेरे खिलाफ बना ही नहीं। जलसों के खौफ से फितने ने तफ्तीश के लिए 3 माह हब्से भेजा में रखा। कोट लखपत जेल के डेथ सेल में रखा गया। जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को मिटना ही था। फितने का इबरतनाक अंजाम ताकुब में है। इमरान खान का पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करने का दावा। कहते हैं, लॉन्ग मार्च में क्या होगा ये चंद लोगों को बताया है। मेरी बातें लीक और फोन टैप होते हैं। एजेंसियों का काम मुल्क को महफूज बनाना होता है। एजेंसियों का काम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं। साइफर में रद्दबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। कौमी मफादात से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का इमरान खान को पैगाम, कहा चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहता है। ऑडियो लीक से संगीन साजिश बेनकाब हुई। आर्मी चीफ के तकर्रुर पर इमरान खान की बातें अहम नहीं, इसकी बातों को संजीदा ना लिया जाए। ये होता कौन है वज़ीर आज़म को मशवरे देने वाला? मौलाना फजल रहमान के बाद बोले, आर्मी चीफ का तकर्रुर आईनी इख्तियार वाला करेगा। पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। लॉन्ग मार्च की तैयारी करने वालों का इलाज होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इमरान खान आज भी लाडला है। जो सहूलत लाडले के लिए है वो किसी और के लिए नहीं। वो इदारों के खिलाफ बेहुदा मुहिम चलाता है। वो जजेस को धमकी देता है। सवाल उठाया कि गैर मुल्की फंडिंग, बिलियन ट्री और ऑडियो लीक्स पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. जो information, जो relevant information वो नहीं है और interfacing नहीं है, तो ये कैसा डैशबोर्ड है? ये मेट को अगर आपने इंटरफेस नहीं किया तो ये कैसा डैशबोर्ड है? This should be trashed. उस मेयार का जिसका होना चाहिए वो नहीं है। ये क्लाउड बर्स्ट का कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, कोई है कोई चांस? They know nothing about it. I want to encourage you, लेकिन वो चीज़ बनाएं जिसपे कौम को फख्र हो। मुतासरीन में बेबी फूड कहाँ तकसीम हो रहा है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डैशबोर्ड का इफ्तिताह करने से इनकार। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये कैसा डैशबोर्ड है? ये मजाक है। इमदाद की तकसीम के आदाद शुमार अपडेटेड नहीं। ये वो डैशबोर्ड नहीं जो कौम को दरकार है। खामियां दूर कर दें, इफ्तिताह करने आ जाऊंगा। IMF से जाके बात की, उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि जब तक आपका बजट नहीं देखेंगे हम ये नहीं करेंगे। और बहुत सारी फिर बातचीत हुई। उस वक्त पाकिस्तान हुकूमत ने एक दिसंबर में जो एग्रीमेंट किया था लास्ट रिव्यू पे, जो शौकत तरीन साहब करके आए थे, उस पर इनसे वादा किया था कि हम 4 रुपये महीना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाएंगे और 1.5% या 1% से या 2% से सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे जब तक सेल्स टैक्स 17 रुपये ना हो जाए और लेवी 30 रुपये ना हो जाए। और एमनेस्टी कोई भी नहीं देंगे आइंदा। हमारा ग्रोथ मॉडल ही उल्टा है। और फिर जब आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप कंपेटिटिव नहीं हो सकते। IMF ने कर्ज की सख्त शराइत रखी थी। शौकत तरीन के मुआहदे में बेहतरी की कोशिश की। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा ग्रोथ मॉडल उल्टा है। मुल्क में $2 अरब के मोबाइल फ़ोन आते हैं। हमारी मजमूई बरामदात $30 अरब है। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर मरीम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। मरीम नवाज कहती हैं, पासपोर्ट इस केस में 3 साल जब्त रहा जो मेरे खिलाफ बना ही नहीं। जलसों के खौफ से फितने ने तफ्तीश के लिए 3 माह हब्से भेजा में रखा। कोट लखपत जेल के डेथ सेल में रखा गया। जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को मिटना ही था। फितने का इबरतनाक अंजाम ताकुब में है।
इमरान खान का पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करने का दावा। कहते हैं लॉन्ग मार्च में क्या होगा ये चंद लोगों को बताया है। मेरी बातें लीक और फोन टैप होते हैं। एजेंसियों का काम मुल्क को महफूज बनाना होता है, एजेंसियों का काम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं। साइफर में रद्द-बदल करके कौमी सलामती से खेला गया, कौमी मफादात से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का इमरान खान को पैगाम, कहा चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है, ये इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहता है। ऑडियो लीक से संगीन साजिश बेनकाब। आर्मी चीफ के तकर्रुर पर इमरान खान की बातें अहम नहीं, इसकी बातों को संजीदा ना लिया जाए। ये होता कौन है वज़ीर आज़म को मशवरे देने वाला? मौलाना फजल रहमान के वार बोले, आर्मी चीफ का तकर्रुर आईनी इख्तियार वाला करेगा। पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, लॉन्ग मार्च की तैयारी करने वालों का इलाज होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इमरान खान आज भी लाडला है। जो सहूलत लाडले के लिए है वो किसी और के लिए नहीं। वो इदारों के खिलाफ बेहुदा मुहिम चलाता है, वो जजेस को धमकी देता है। सवाल उठाया कि गैर मुल्की फंडिंग, बिलियन ट्री और ऑडियो लीक्स पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. जो information, जो relevant information वो नहीं है और इंटरफेसिंग नहीं है, तो ये कैसा डैशबोर्ड है? ये मेड को अगर आपने इंटरफेस नहीं किया तो ये कैसा डैशबोर्ड है? दिस शुड बी ट्रैश्ड। उस मेयार का जिसका होना चाहिए वो नहीं है। ये क्लाउड बर्स्ट का कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, कोई है कोई चांस? दे नो नथिंग अबाउट इट। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, लेकिन वो चीज़ बनाएं जिसपे कौम को फ़ख्र हो। मुतासरीन में बेबी फूड कहाँ तकसीम हो रहा है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डैशबोर्ड का इफ्तिताह करने से इनकार। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये कैसा डैशबोर्ड है? ये मजाक है। इमदाद की तकसीम के आदाद शुमार अपडेटेड नहीं। ये वो डैशबोर्ड नहीं जो कौम को दरकार है। खामियां दूर कर दें, इफ्तिताह करने आ जाऊंगा। IMF से जाके बात की, उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि जब तक आपका बजट नहीं देखेंगे हम ये नहीं करेंगे, और बहुत सारी फिर बातचीत हुई। उस वक्त पाकिस्तान हुकूमत ने एक दिसंबर में जो एग्रीमेंट किया था लास्ट रिव्यू पे, जो शौकत अली साहब करके आए थे, उस पर इनसे वादा किया था कि हम 4 रुपये महीना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाएंगे और 1.5% या 1% से या 2% से सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे जब तक सेल्स टैक्स 17 रुपये ना हो जाए और लेवी 30 रुपये ना हो जाए, और एमनेस्टी कोई भी नहीं देंगे आइंदा। हमारा ग्रोथ मॉडल ही उल्टा है, और फिर जब आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप कंपेटिटिव नहीं हो सकते। IMF ने कर्ज की सख्त शराइत रखी थी, शौकत तरीन के मुआहदे में बेहतरी की कोशिश की। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हमारा ग्रोथ मॉडल उल्टा है। मुल्क में $2 अरब के मोबाइल फ़ोन आते हैं, हमारी मजमूई बरामदात $30 अरब है। रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.16 सस्ता, 228 रुपये 45 पैसे से कम होकर 227 रुपये 29 पैसे पर आ गया। 6 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर 12 रुपये 36 पैसे सस्ता हो चुका। लाहौर में सादा रोटी 15 और नान 25 रुपये का हो गया। खमीरी रोटी भी 25 रुपये की फरोख्त होगी। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी कैसे फरोख्त करें। रोटी और नान महंगा होने पर ज़िला इंतज़ामिया ने चुप साध ली। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी खामोश तमाशाई बन गए। कराची और हैदराबाद में 3 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। ख़त में सिंध पुलिस के ख़त को जवाब बनाया गया है। एहलकार सैलाबी इलाकों में तैनात हैं, बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते। सिंध के कई सैलाब मुतासर इलाकों में अभी तक पानी मौजूद। शादात कोट की अब्दुल गफ्फार गोट पानी की जद में, इलाका साहिल समंदर का मंजर पेश करने लगा। पानी के बायस कई मकानात की दीवारें गिर गईं। कई फुट पानी मुतासरीन का इम्तिहान लेने लगा। खुराक, पानी, मच्छरदानियों और अद्वियात की कमी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में हंगामा आराई, कायदे इख्तलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर के चेयरमैन PTI पर इल्ज़ामात।
इमरान खान को पैसे देने के इल्ज़ाम पर हुकूमती अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। PTI रुकन फ़हीम रब्बानी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक हैदर को मोबाइल दे मारा। ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। मोहम्मद सिलाई के खिलाफ FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज। लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद सिलाई की दरख्वास्त मंजूर। केस में करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था।